मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको दरिंदों का एक समूह कहा और साथ ही साथ भस्मासुर भी कहा। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो खासा नाराज़ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी तमाम तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता सुनील साजन जी से। सर, कल आप लोगों को भस्मासुर कहा गया और ये कहा गया कि दरिंदों का समूह है समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये बयान दिया था मंच से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है और संविधान की शपथ के साथ साथ अपने आप को मठाधीश भी कहते हैं, संत भी कहते हैं। क्या किसी संत की ऐसी भाषा हो सकती है? किसी मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा हो सकती है? आप समाजवादी पार्टी को भस्मासुर कह रहे हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव को भस्मासुर कह रहे हैं। 2024 में जो पार्टी 5 सीटों से 37 सीटें पहुंच गई, असली भस्मासुर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का, जो 65 से 33 पहुंच गई। बीजेपी के भस्मासुर तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। जहां तक सवाल दरिंदों का समूह है, ये भाषा मुख्यमंत्री को शोभा देती है? एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। सबसे ज्यादा बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बेईमान, चोर, उचंगे, लफंगे सब भारतीय जनता पार्टी में सांसद और विधायक हैं। आप उनके नेता हैं, तो उस हिसाब से तो जो लोग गुनाह कर रहे हैं और गुनाहों को संरक्षण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो योगी जी तो फिर गुनाहों के देवता हुए। अपने आप को जब भी मुख्यमंत्री जी आईने में देखेंगे जिस दिन, उस दिन उत्तर प्रदेश का असली गुनाहों का देवता उनको दिखाई देगा। वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात चल रही है और कल इसको कैबिनेट में केंद्र की रखा गया। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इससे कितना सहमत हैं आप लोग और किस तरह से चुनाव चाहते हैं? क्योंकि पूरे देश में एक चुनाव होगा, कह रहे हैं खर्चा बचेगा वो। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, व्यवहारिक कैसे है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब बीजेपी के पास तो है नहीं। बीजेपी देश के असल मुद्दों पर बहस ना हो, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आए। आपके अंदर बड़ी भावना थी वन नेशन वन इलेक्शन की, तो 2024 में करा देते। लोकसभा का चुनाव था, ज़्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें थी, लेकिन क्योंकि आपकी मंशा नहीं थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन उसी तरीके से है जैसे नोटबंदी। नोटबंदी के बहुत फायदे गिनाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म हुआ क्या? 2000 की नोट लेकर के खुद आए और खुद 2000 की नोट बंद कर दिए, तो यू टर्न ले लिया। इसी तरीके से कृषि कानून जब लेकर के आए तो उसके फायदे गिनाए जा रहे थे कि किसान तरक्की कर जाएगा, देश बिल्कुल विश्व गुरु हो जाएगा। फिर क्यों आपने घुटने टेक दिए किसानों के सामने? क्यों यू टर्न ले लिया? और अभी की अगर बात करें, आप महिला बिल देख लीजिए, पेंडिंग पड़ा है, कितना प्रोपोगंडा हुआ। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन एक प्रोपोगंडा है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए। जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उन सब खबरों को छिपाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आया है। अगर पूरी भाजपा कह रही है कि पैसा बहुत बच जाएगा, तो आप एक रिपोर्ट निकालिए ना कि सबसे महंगा चुनाव कौन पार्टी लड़ी है, सबसे ज्यादा खर्चा किस पार्टी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो सवाल ये है कि इस देश को सबसे सस्ता लोकतंत्र बीजेपी देना चाहती है कि सबसे अच्छा लोकतंत्र देना चाहती है? हम लोग सबसे अच्छे लोकतंत्र देने के लिए काम कर रहे हैं। मायावती जी की आज बैठक है, एक बड़ी बैठक बुलाई है। तो उपचुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं वो। 10 सीटों पर उपचुनाव है और साथ ही साथ वो सारी के सारे 27 के चुनाव की भी तैयारियों में लगी हुई हैं। कई काम सौंपे थे अपने पदाधिकारियों को, उनको पूरा करना था और बुकलेट वगैरह भी बंटना था, जिसमें बुकलेट में क्या लिखा हुआ था फ़ोन नहीं उठाते हैं आप लोग, ये तो पता ही है। देखिए, आदरणीय बहन जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बैठक करें, समीक्षा करें, उपचुनाव की तैयारी करें, विधानसभा की चुनाव की तैयारी करें। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में दो दलों के बीच 2027 में चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी
जिसने पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमानों के हक, अधिकार, सम्मान छीना है, उनकी हत्याएं की हैं, उन पर फर्जी मुकदमे लिखाए हैं, उनका शोषण किया है, नौकरियों में आरक्षण छीना है। और एक तरफ समाजवादी पार्टी जो पीडीए की लड़ाई लड़ रही है, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है, गरीब की लड़ाई लड़ रही, महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। तो दो दलों के बीच चुनाव होने जा रहा है। यही समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया है। यही समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। आज अखिलेश जी से मिलने के लिए बहराइच से भेड़िया ने जिन लोगों पर हमला किया उनके परिजन आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भेड़िए से बहुत लोग परेशान हुए हैं, बहुत लोगों ने अपने लोगों को खोया भी है, घायल हुए हैं। और देखिए, सरकार कैसी अद्भुत सरकार है। जब भेड़िए का आतंक था तो हमने सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का बयान सुना, बेबी रानी मौर्य का, योगी जी की मंत्री हैं। उन्होंने कहा भेड़िया सरकार से ज़्यादा चालाक है। तो आप सोचिए, जो सरकार ढक्कन हो, जिससे ज़्यादा चालाक भेड़िया हो, तो उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एक भेड़िए से निजात मिल गई है, लेकिन सरकार में भी कुछ भेड़िए बैठे हैं जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीन रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं, उनकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। उस भेड़िए से भी निजात अगर कोई दिलाएगा तो समाजवादी पार्टी दिलाएगी, माननीय अखिलेश यादव जी दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 10 सीटों पर उपचुनाव में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। क्या लग रहा है कि उपचुनाव में बात नहीं बन पा रही आपको? सवाल ये नहीं है। देखिए, हम और कांग्रेस दोनों लोग गठबंधन में हैं, और जब दोनों दल अपनी अपनी पार्टी का संगठन 10 सीटों पे मजबूत करेंगे, तभी तो मिल करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। तो इसलिए सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने मिल करके बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हाफ किया है, मिल करके ही साफ करेंगे। चलिए, शुक्रिया। सुनील साजन जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और तमाम सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।